इरमान को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे कहीं देखा हुआ है? ये तो वो है जो उस दिन रेस्टोरेंट में मिला था और मैंने उसे बता दिया कि राहा को पता है कि ज़रियून का है, तो अब राहा को और भी ज्यादा परेशान करेगा। ये मैंने क्या कर दिया यार। हेलो, हाँ राहा कहाँ हो अभी? हाँ मैं अभी मिलने आ रहा हूँ। हाँ अभी ओके भैया, आगे से यूटर्न ले ले। क्या राहा की जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई और है, या ये सिर्फ एक वक्ती हमदर्द है? लेकिन 7 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं होती कि किसी पे वैसे ही वार दी जाए। ज़रियून कम था कि अब ये नया उम्मीदवार आ गया सामने। सबको राहा चाहिए, मगर शायद कोई नहीं जानता कि राहा को सबसे पहले मैंने चाहा है। मेरे दिल में बसती थी वो। बस फर्क ये है कि मैं उसे बचाने के लिए खामोशी से लड़ रहा हूं, और ये सब उसके सामने बाजी ले जाना चाहते हैं। आई थिंक तुम्हें उस असिस्टेंट कमिश्नर से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो ज़रियून से मिला। वो ज़रियून के साथ कैसे मिल सकता है? वो तो खुद ज़रियून को तलाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जिस लड़की से शादी करनी है वो ज़रियून से खुला ले रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़रियून उसे तलाक दे दे। तुम्हारी वही कज़न है जो उस दिन रेस्टोरेंट में। वही है। देखो, मैं अरमान को बचपन से जानती हूँ। वो R&B ग्रुप के साथ तो लॉयल है, अब चाहे वो बतूल के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जिसकी वजह से मामू जान को नुकसान पहुंचे। मैं खामखाई परेशान हो रहा था। खैर, मैं तुमसे मेरे और तुम्हारे बारे में एक बात करना चाहता हूँ। बाद में करे शाहजहान। वो असल में ऑफिस के कामों की वजह से आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। उसके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। प्लीज सुनाओ, काफी दिन हो गए कोई खुशखबरी नहीं सुनी। ज़रियून का बंदा जो राशिद है उसको हमने पकड़ लिया है। अब वो सब कुछ लौटा देगा जो उसने लिया था। ज़रियून और उसके फादर के ऑफशोर अकाउंट में जो उसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे सब हमें मिल जाएंगे। अब वक्त आ गया कि हम ज़रियून को पकड़वाएं। वो जहाँ भी हो उसको बुला लो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस सबसे पहले वो बतूल को तलाक दे दे। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पेपर्स बनवाने हैं, वो साइन कर लेगा। कि ना, उससे पहले तुम्हें उसे पूरी तरह से यकीन में लेना होगा। अब मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो शाहजहान, कैसे शुक्रिया अदा करूंगी? बस ऐसे ही मुंह से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कॉफी पे करें। डन। तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, वो मुझे एक दो काम है, तो मैं वो काम निपटा के या फिर कैब में चली जाऊंगी या अबू को बुला लूंगी। ओके, सी यू। See ya. बाय। Bye. जो काम मैंने आपसे कहे हैं वो निपटा के जहां जाना चाहती हैं चली जाएं। मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकता। चला सकता हूं। असिस्टेंट कमिश्नर महबूब तो रहा नहीं, और वैसे भी जो मैं कर रहा हूं वो मेरे फर्ज का हिस्सा है। मैं प्रोफेशनल स्पेस का तहफ्फुज़ कर। मेरा पर्सनल स्पेस तबाह करके तहफ्फुज़ कर रहे हो तो? ठीक 15 मिनट बाद राहा को कॉल करके वापस बुला। जी अबू जी, बस कैब में हूँ, आधे घंटे में घर आ रही हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्यों परेशान कर रहा है? सब हो तो गया है। हेलो जी, अब क्यों कॉल किया आपने? किससे काम है आपको? आपसे कहा था ना मैम, सब पेपर्स पर साइन कर दें, लेकिन आपने नहीं किए। अरे ऐसा कैसे
कैसे हो सकता है? मैंने सारे पेपर्स पे साइन किया, सब क्लियर करके मैं गई हूँ, और अगर कुछ रह भी गया तो हम कल कर लेंगे। देखिए मैम, सुबह फर्स्ट टाइम पेपर्स कोर्ट में सबमिट करने हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हम कोर्ट आपके कहने पर नहीं चलता मिस राहा सर, उसके अपने उसूल होते हैं। आना तो आपको पड़ेगा, और हम भी यहाँ अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे आपका वेट करके। ठीक है, मैं आ रही हूँ। जाओ देखो तैयारी होगी। एक्सक्यूज मी सर, जहाँ से आपने मुझे पिक किया था ना, आप मुझे वहीं ड्रॉप करते हैं। Nonsense. हाँ भाई, कभी खुद कॉल आ जाती है, कभी तुम खुद आ जाते हो। क्या हुआ? तुम्हारे लिए कल एक सरप्राइज प्लान किया है। अच्छा, मुझे अभी मत बताना, मैं अभी ऑफिस में हूँ। तुम अभी तक घर नहीं गई? इतनी देर से क्या कर रही हो वहाँ? घर गई थी, अभी ज़रूरी काम याद आ गया तो करने आई हूँ, बस थोड़ी देर में जा रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम वहीं पे रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने अब्बू को बुला लिया, वो आ जाएंगे, हम कल मिलके बात करते हैं। पक्का? हाँ पक्का, चलो बाय। यार फरीद, अरमान ने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल, ऑर्डर वाले की ऐसी बोलती बन की है कि आपकी सोच है। हाँ ये बात तो है। और राहा मैम को लग रहा था कि अरमान से बात नहीं करनी चाहिए, और अरमान ने तो राहा को पता भी नहीं लगने दिया और सारे काम निपटा दिए। जमील साहब, फरीद साहब, इधर आएंगे आप लोग? ये बेटा, ये आप लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? क्या नहीं पता मुझे, बताएं। बेटा अभी आपने सुन लिया है तो छुपाने को कोई फ़ायदा नहीं है। असल में सब कुछ अरमान साहब ने किया है। ये उन्होंने सारी फाइलें, सारे केसेस, सारी रिकॉर्डें क्लियर करवा दी। अगर दरमियान में ना आते तो ये मामला और उलझ जाता, इसलिए बीच में आ रहे थे वो। लेकिन उसने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं। बेटा अरमान साहब ने खुद स्पेशली मना किया था आपको बताने से। अब आपने सुन लिया है तो हमें सच बोलना पड़ा। बस आप फिक्र ना करें, केस सबमिशन हो जाएगी और उसके बाद ऑफिस और कंपनी के तमाम मामला क्लियर हो जाएंगे दोबारा। बस आप एक काम करें, आप उनके सैफ साहब के ऑफिस जाएं और फाइल साइन कर दें, बाकी अरमान खुद देख लेगा। जी आप लोग जा सकते हैं। ज़ैनब भी खैरियत है? इतनी रात आप टहल रही हैं इस वक्त? बस वो अदील भाई, अभी तक अरमान नहीं आया। आज तक कभी इतनी देर नहीं हुई इसे। ज़ैनब भी उसकी जॉब की नौयत ऐसी है, देर सवेर हो जाती है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाए। देखे ना, 12:30 हो रहे हैं। ज़ैनबी खैरियत तो है? आप अभी तक जाग रही हैं? कोई जरूरी बात है? नहीं, बात नहीं हो रही, बस अरमान का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई है, आया नहीं अभी तक। हाँ, बतूल ने भी अरमान से बात करनी थी, वो भी उसका वेट कर रही है, अभी तक आया नहीं है। नहीं। ये लो। अरे वाह, आप सब आज यहाँ एक साथ, माशाल्लाह। और तुम कहाँ रह गए थे? इतनी देर हो गई है और फोन भी नहीं अटेंड कर रहे थे। सॉरी अम्मी, थोड़ा लेट हो गया। ये चाबियां, आपका घर वापस मिल गया और आपके ऑफिस के भी सारे मामला सॉर्ट हो गए। मुबारक हो अदील साहब। देखा, मैंने अदील से कहा था अरमान कि तुम सब संभालोगे। थैंक यू बेटा। मैम, ये तुम्हारा एहसान एहसान नहीं अदील साहब,
फर्ज है ये मेरा। ज़ैनब भी अच्छा, वो बतूल तुम्हारे इंतजार में जाग रही है, 2-3 दफा तुम्हारा पूछ चुकी है। पहले कपड़े बदल लो, फिर बात कर लेना बतूल से। जी बहुत मुबारक हो दिल भाई आपको। बस अब तैयारी करें अपने घर जाने की। और हाँ, मुझे हाँ में आपका जवाब चाहिए, और वो भी जल्द। हाँ, ज़ैनब भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस अब कल अब हम अपने घर जाएंगे। अरमान, कहाँ से आप? मैं रात से आपको ढूंढ रही हूँ। मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? कौन सा मैसेज? जब मैसेज सुन लिया है तो फिर ऐसे क्यों बिहेव करें जैसे आपको पता ही नहीं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। सयून को नोटिस भिजवाना है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए अरमान। तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। काश सयून मेरी जिंदगी में ना आया होता। वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को सुधारने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और ज़ैनब से भी तो बात करनी है ना, तुम्हारी। और क्या सोच रहे हैं अरमान? बताएं, मेरी हेल्प करेंगे या नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स करूँगा। एक सेकंड। अच्छा छोड़ें, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मैं ज़रियून से खुला लेने के बाद बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ। खुला क्यों लेना चाहती हैं आप? क्योंकि ज़रियून तलाक के लिए यहाँ आएगा नहीं। सामने तो उसे आना होगा। जब इतना सब कुछ उसने आपसे छीन लिया है तो आप वो सब वापस क्यों नहीं ले रही? क्यों छोड़ रही हैं अपना हक? क्या ज़रियून के अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं? मुझे यकीन है अब तक तो वो सब कुछ अपना ट्रांसफर कर चुका होगा अकाउंट में, और यहाँ से बाहर भागने की तैयारी कर रहा होगा। इतनी आसानी से नहीं जा सकेगा वो बाहर। देखें बतूल, जब इतना सब आपने बर्दाश्त कर लिया है तो अब मजीद खामोश रहना सिर्फ कमजोरी है। फिक्र मत करें, मैं आपके साथ हूँ। मेरी मामा चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं। क्या? आपकी मामा भी मान गए हैं। मेरी अम्मी तो रिएक्शन के तौर पर मानी है, पर आसिया भी ये सब खुद को बचाने के लिए कर रही हैं। बचाने के लिए? क्या मतलब? किससे बचाने के लिए? ज़रियून ने सैफ साहब के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, और आसिया बेगम ने राहा को जान से मारने की कोशिश की है। झूठ बोल रहे हैं आप। अब मेरी मामा पे इस तरह से इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? इल्जाम नहीं है ये बतूल, सच है, और मेरे पास सारे सबूत भी हैं। ये देखो, ये वो फुटेज है जहां आसिया बी के बंदे राहा को अगवा कर रहे हैं। और ये खालिदा का शौहर रमीज, ये उसका बयान है जहां उसने इकरार किया है कि उसने ये सब आसिया बी के हुक्म की वजह से किया। नहीं हो सकता, मैं ये नहीं मान सकती। ये झूठ है ये सब। तुम मानो या ना मानो, हकीकत यही है। तो आप क्या चाहते हैं आप मुझसे? तुम्हारा साथ, क्योंकि तुम्हारे बगैर राह को रोकना मुमकिन नहीं।